हाथ उठाना गलत बात है, लेकिन उनका भी कभी कभी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो चीज़ देख रहे होते हैं। जैसे कि अभी मैं हाल ही में, मैं अभी की नहीं, करीबन 2-2.5-3 साल पहले की बात है, तो मैं बहुत सारे लोग थे, उनसे हाथ मिला रहा था एंड सडनली आई फाउंड कि मेरा हाथ है ना, इट वाज ब्लीडिंग, तो पूरे हाथ में खून हो गया था एंड देन आई रियलाइज कि किसी ने अपने नाखून के बीच में ब्लेड रखा हुआ था, तो हाथ मिलाते मिलाते हाथ काट दिया मेरा हाथ। तो चाहे वो पागलपना हो या बेवकूफ़ी हो या फैनपना हो, तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब आप पिक्चर का दूसरा रुख देखें और थोड़ा सा ये फील भी करें कि जब किसी की धुन पर पाँव रख दिया जाता है तो आवाज़ें कैसे निकलती हैं। बाबर आजम के एक फ़ैन ने उनके कंधे पे हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन बाबर आजम ने गुस्से से उसका हाथ पीछे कर दिया और उसको उसकी औकात याद कराई कि ठीक है, तू बाबर आजम का फ़ैन है लेकिन इंटरनेट पे रह, असल में तुम फैंस की एक्सेस नहीं है मेरे तक। $25 लगेंगे कंधे पर अगर हाथ रखना है, तो फ्री में कंधे पर हाथ नहीं रखा जाता, समझ आई? जरा दूर से तस्वीर खिंचवा लें। मुंह उठा के तनकीद करना शुरू हो जाना है क्योंकि हम एंटी अब्बू हैं, हमें सिर्फ एक छोटा सा मौका मिलना चाहिए, फिर बाद में देखें हम कैसी कैसी आवाज़ें निकालते हैं। यार, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी होता है, प्लेयर की सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अगर वो कोई आपके जैसे बाबर आजम का हेटर होता, बाबर आजम को कोई नुकसान पहुंचा जाता या कुछ भी ऐसा कर सकता था। आजकल का लेटेस्ट दौर में सभी ये समझते हैं कि एक छोटी सी हरकत से कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है, लेकिन बाबर आजम ने जो किया बहुत ही अच्छा किया। देखो, बाबर आजम को ये ख्वाब तो आया नहीं है कि ये हकीकत में मेरा फ़ैन ही है या फिर मेरे हेटर हैं, ये कौन है। बाबर आजम को इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ना सिर्फ बाबर आजम, कोई भी बड़ा सुपरस्टार होता है, जब वो एक कंट्री का प्राउड होता है तब उसको ये चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। ये क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनको गाइड भी किया जाता है कि कैसे आपको फ़ैन से मिलना है। फ़ैन जब आपके ज़्यादा करीब आ जाएं या सेल्फी लेने लगें या कुछ ऐसी हरकतें करने लग जाएं, तो आपको फ़ैन की भी इज़्ज़त का ख्याल रखना है, अपने आप को सेफ भी रखना है। ना सिर्फ बाबर आजम के बारे में मैं ये कहता हूँ, अभी लेटेस्ट एक और वीडियो वायरल हो रही थी इंटरनेट पर, वो आपने सभी लोगों ने देखा होगा। जब ये अंबानी का बेटा अपना हनीमून बनाने गया, जब एक फ़ैन आया सेल्फी लेने लगा, ऐसे उसने भी पीछे हाथ रखा था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने इसने तो बाबर आजम के कंधों पर हाथ रख ही लिया था, लेकिन उसने हाथ रखने भी नहीं दिया और छटका दिया हाथ इतनी बुरी तरीके से उसके सिक्योरिटी गार्ड ने। लेकिन उस अंबानी के बेटे ने उसको कुछ भी नहीं कहा, सिक्योरिटी गार्ड को। वो लोग सेल्फी लेने वाले पर ही गुस्सा हुआ। How was your day? How was your day? I don't. Do you speak French? I know. Okay, no. सेम पिक्चर अब पाकिस्तान में हमने देखी, लेकिन हमारा पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलता है, $25 लगेंगे। अगर $25 आप दे दोगे तब बाबर आजम सेल्फी ले लेंगे। वो शर्म आनी चाहिए। कहता हूँ कि चलें, खुश होते हैं वो मेरे नाम से, अगर उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है तो चलो मेरी नाम से उनको उनकी रोटी लगी हुई है तो खुश रहें वो। अगर बाबर आजम चाहे आप जैसे लोगों को वो सिर्फ एक वीडियो से ही खरीद ले, एक वीडियो की जो इनकम है, जो कमर्शियल करता है, वो आप जैसे लोगों को सिर्फ एक वीडियो से ही खरीद ले, और आप बाबर आजम के रिलेटेड बोल रहे हैं $25 लगेंगे। वो यार, इतना भी बंदे को नहीं गिर जाना चाहिए, जाहिलों वाली बात नहीं करनी चाहिए। अपने ही हीरो के अगेंस्ट, अपने पाकिस्तान का जो ब्रांड है इस वक्त, कौन है ब्रांड? अगर करंट सिचुएशन में देखा जाए, जो पाकिस्तान का ब्रांड है वो बाबर आजम ही तो है। बेशक उसकी करंट परफॉर्मेंस बुरी है, लेकिन उसकी मोहब्बत आप दिलों से नहीं निकाल सकते लोगों के। किस तरह आप दिलों से निकालोगे? क्या ऐसी हरकतें करके दिलों से उसकी मोहब्बत निकाल दोगे? बाबर आजम की करंट परफॉर्मेंस इतनी वीक है, पिछले 14 से 15 इनिंग में बाबर आजम ने टेस्ट में 15 नहीं की है, उसके बावजूद लोग कितना प्यार दे रहे हैं क्योंकि उनको सबको नॉलेज है, वो जाहिल नहीं है आप जैसे। ग्राउंड में तो और भी बहुत से प्लेयर हैं, हारिस रऊफ कितना बड़ा नाम है पाकिस्तान का, वो भी मौजूद हैं। रिजवान आते हैं, शहनशाह अफरीदी आते हैं, कितने बड़े बड़े नाम आते हैं, वकार यूनुस, शुएब मलिक, इवन सरफराज अहमद,
कितने बड़े बड़े नाम आते हैं ग्राउंड में, लेकिन आवाज़ किसकी गूंजती है? सिर्फ बाबर आजम की। क्यों गूंजती है? क्योंकि बाबर आजम अपनी कंट्री के लिए खेलता है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि उसका स्ट्राइक रेट लो है, उसका वो अपने लिए खेलता है, अपने माइलस्टोन के लिए खेलता है। भाई बाबर आजम वालिद साहिब हैं इन सब के, बाबर आजम वालिद साहिब हैं, वो इस वजह से हैं। बाबर आजम अगर आउट हो जाते हैं तो हमारी टीम यतीम हो जाती है, तो फिर उनका कोई सहारा नहीं बनता। इसलिए अब्बू जल्दी आउट हो जाएं, पाकिस्तान टीम जल्दी हार जाती है। अगर अब्बू खड़े रहते हैं क्रीज पर तो पाकिस्तान टीम कभी भी नहीं हारती। इसलिए इन फील्ड में तो अब्बू हैं ही बाबर आजम, लेकिन इन जैसे हेटरों के भी अब्बू हैं। दोस्तों इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, स्पेशली बाबर आजम ने जो किया, अगर हम बाबर आजम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अगर उसने ऐसा कर दिया, उसमें क्या हो गया? उसने अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया है, हार्ड वर्क किया है, और कोई भी आकर उसके कंधे पे ऐसे हाथ रख दे, जबकि पाकिस्तान में हैं हम, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम सभी जानते हैं कैसे हैं, और बाबर आजम के साथ कोई सिक्योरिटी वाला भी नहीं है, कोई भी नहीं है इवन। लेकिन इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मौका मिलना चाहिए कि हम बाबर आजम के अगेंस्ट बस बात कैसे करें, हम चूरन कैसे बेचें। हमारा धंधा फ्लॉप हो जाता है अगर हम बाबर आजम पर बात ना करें। हम कंटिन्यू 5 से 10 वीडियो बना ही नहीं सकते विदाउट बाबर आजम नेम। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।